नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी पर्यावरण यानी कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक से। और आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 के संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, अध्याय 8 के संदर्भ में। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 7 तक पढ़ लिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अध्याय 8 से संदर्भित। तो आप सभी से आग्रह है कि यदि आप लोग हमारे सेशन पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं किन किन चीज़ों को इस पाठ में समावेश किया गया है। तो सबसे पहले इस पाठ का नाम क्या है, इस पाठ के नाम पर हम लोग चर्चा करें। तो पाठ देखिए, ये पाठ जो एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है और कक्षा 3 के लिए निर्धारित की गई है। तो इसका निर्धारण इस प्रकार से किया गया होगा कि जो क्लास के छात्र होंगे, कक्षा 3 के जो छात्र होंगे, वो इससे समझ पाएँ, इसके संदर्भ में, पक्षियों के संदर्भ में उसमें विशेष जो है ज्ञान का प्रादुर्भाव हो सके। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर, उनके मानसिक स्तर को, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर ये पाठ का निर्माण किया गया होगा। इस पाठ का नाम है पंख फैलाए उड़ते जाए। मतलब बच्चों में एक कल्पनात्मक समझ का विकास करने के लिए ये पाठ बनाया गया होगा। इसके अंदर हम लोग देखते हैं तो ये पंख फैलाए उड़ते जाएं ये पाठ है। और इसके अंदर हम लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या क्या इनमें दिया गया है। तो एक लाइन यहाँ पर दिया गया है जिसमें एक खाली जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। हम लोग शुरू करते हैं। सिर पर मेरे डैश है, मतलब यहाँ पर बच्चों से पूछना है आपको। बच्चे यहाँ पर चित्र देखेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो बच्चे बताएंगे आपको सिर पर मेरे जो है जो क्या कहते हैं यहाँ ताज है। तो बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे ताज होगा सर। तो ये बच्चों में इस प्रकार से विकास होने की जो है विकास होगा। आगे देखते हैं। सुंदर पंखों का नाज है, मतलब यहाँ पे ताज यदि होगा तो ये जुड़ता हुआ यहाँ पर आप देखेंगे। तो नाज है, तो सिर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ। ये जो है इससे पता चलेगा, बच्चे यहाँ पर जान पाएंगे कि किस पक्षी के संदर्भ में ये सभी बातें बताई जा रही है या फिर पक्षियों की विशेषताओं से संदर्भित बातें यहाँ पर की जाएगी। तो सुंदर नाच दिखाता हूँ, अर्थात जो ये मोर के संदर्भ में बताया जा रहा है, मोर की विशेषताएं यहाँ पर बच्चों को बताने का प्रयास किया जा रहा है इस कहानी के माध्यम से। इस जो ये पाठ जो दिया गया है कक्षा 3 के इस पर्यावरण अध्ययन में, इसके माध्यम से बच्चों में कल्पनात्मक समझ का विकास होने के साथ साथ बच्चों में मोर के संदर्भ में एक विशिष्ट जानकारी भी प्रदान की जा रही है। सुंदर नाच दिखाता है, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। बिल्कुल, मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे और भी आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ दूसरे चिड़िया के संदर्भ में दिया गया है, शायद ये उल्लू है और इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है बच्चों से जो पूछनी है हम सभी को। आगे देखते हैं। तो ये उल्लू के संदर्भ में कौन सी बातें यहाँ पर की गई हैं। आकाश से सीधे आती हूँ, आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ। ये कहती है आकाश से सीधे आती हूँ और झपट चूहा ले जाती हूँ। पूँछ है मेरे खाँचे वाली, पूँछ है मेरे खाँचे वाली, डैश हूँ मैं बड़ी निराली। ये चिड़िया यहाँ पे होगा, चिड़िया हूँ मैं बड़ी निराली। ये बहुत बड़ी निराली चिड़िया है। तो इस प्रकार से बच्चों में इस चिड़िया के संदर्भ में ये समझ उसको जो है विकसित हो सकेगा। आगे देखते हैं आगे और भी क्या यहाँ पे दिया गया है। तो हरे हरे हैं मेरे पंख, उसके पंख क्या हैं, हरे हरे पंख हैं। और लाल है मेरी डैश का रंग, लाल है मेरी डैश का रंग। तो बताइए यहाँ पे चोंच का रंग जो होता है लाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे दिया गया है, ये तोता के संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है। और तोता के संदर्भ में बच्चों में समझ का विकास करना है। तो तोता के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर दिया गया है और इसके संदर्भ में कुछ खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है जो बच्चों में समझ विकसित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पर बच्चे से पूछेंगे आप कि हरे हरे हैं पंख मेरे, लाल है मेरे चोंच का रंग। बताएंगे यहाँ पर चोंच का रंग जो है कैसा है, लाल है। हरी मिर्च मैं खाता हूँ, डैश में कहलाता हूँ। क्या कहलाता है ये, तोता यह कहलाता है, मिठू ये कहलाता है। ये बच्चों में आप विकसित करेंगे इसके संदर्भ में। तो बच्चे जो है चिड़िया के संदर्भ में एक बेहतर समझ का विकास कर सकेंगे। अभी तक हमने सीटेट से संदर्भित जो प्रश्नों को यहाँ पर देखा, तो इसमें आप देखेंगे जो चिड़िया के विभिन्न परिदृश्य की बात करें, हम चिड़िया की विशेषताओं की बात करें, तो यहाँ पर ये विशेषताएं यहाँ पर बताई जा रही है। और जो CTET का एग्जामिनेशन होता है 1 to 5 के लिए, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये पर्यावरण अध्ययन। इससे लगभग बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे जो CTET का एग्जामिनेशन होता है। इसलिए इसको हम लोग इस दृष्टिकोण से पढ़ें ताकि हमारा एक भी प्रश्न इससे छूटे नहीं, यानी कि एक भी प्रश्न हमारा इससे बाहर नहीं हो पाए। तो आगे देखते हैं यहाँ पर। और एक चित्र आप देख पा रहे होंगे, कौवा का है और यहाँ पे कुछ नीचे उसी प्रकार से एक कविता का खंड दिया गया है। इसके माध्यम से बच्चों में वह समझ का विकास करना है। तो काले काले डैश हैं मेरे, क्या है काले काले, तो बच्चे यहाँ पर बताएंगे कि पंख की बात यहाँ पर है सर। तो काले काले पंख है मेरे, काला मेरा रंग है, काँव काँव में शोर मचाता कौवा मेरा
नाम है, ये बताना है, ये बच्चे यहाँ पर बताएंगे। तो बच्चे यहाँ पर 7 कौवा को यहाँ पर वो बच्चे पहचान पाएंगे कि कौवा किस प्रकार का होता है, उसकी चोंच कैसे होते हैं, उसके पंख कैसे होते हैं, उनका रंग क्या है, उनका नाम क्या है। ये बच्चों में एक बेहतर विकास हो सकेगा पक्षी के संदर्भ में, पक्षियों को पहचानने के संदर्भ में। ये पूरा पाठ आप देखेंगे, पूरा पाठ जो है पक्षियों पर आधारित है और पक्षियों के संदर्भ में एक विशेष जानकारी हम सभी को प्रदान कर रहा है। आगे देखते हैं आगे और किन बातों को समावेश यहाँ पर किया गया है। तो अगले पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर जो दिख रहा है, एक नवीन चिड़िया के संदर्भ में दिया गया है। एक चिड़िया यहाँ पे है और एक चिड़िया इधर है, तो इन दोनों के संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है। एक है बाज, एक गिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए, कुहू कुहू आवाज़ लगाती हूँ, ये कोयल है। कुहू कुहू आवाज़ लगाती हूँ, मधुर मधुर गीत सुनाती हूँ, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो कोयल मैं कहलाती। यहाँ क्या होगा, कोयल होगा। तो बच्चे कोयल के संदर्भ में जानेंगे और कोयल की विशेषताओं से परिचित हो पाएंगे। कोयल किस प्रकार से बोलते हैं, कोयल में जो है कोयल का गीत हम लोग जो सुनते हैं तो वो मधुर होता है, सबके मन को भाती है, सबको अच्छा लगता है। और देखें तो ये जो है बिल्कुल कोयल के संदर्भ में बच्चों में एक जो है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट हो सकेगा। इसके संदर्भ में वो जान सकेंगे कि कोयल क्या है, कोयल की आवाज़ किस प्रकार से है, कोयल जो है कहाँ पाया जाता है। इन सभी संदर्भों में बच्चों में एक जो है बेहतर विकास हो सकेगा, इसके संदर्भ में वो जान सकेंगे। आगे यहाँ पर दिया गया है एक बाज के संदर्भ में, तो आप देखेंगे मेरे मरे जानवर खाकर मैं, मतलब यहाँ पे इसके संदर्भ में, इसकी विशेषताओं के संदर्भ में लिखा हुआ है, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। बिल्कुल इस गिद्ध की यहाँ पर विशेषता दी गई है। बच्चे गिद्ध के संदर्भ में जानेंगे कि गिद्ध आखिर क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ उड़ते हैं, इसके संदर्भ में। तो मरे जानवर खाकर मैं, यानी गिद्ध के संदर्भ में बताया कि मरे जानवर को मैं खा जाता हूँ, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ। जिस जगह पर आप गंदगी फैलाते हैं, मरे जानवरों को फेंकते हैं, उन जानवरों को, मरे जानवरों को मैं खा जाता हूँ। ये गिद्ध का कहना है, मरे जानवरों को खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे डैश में उड़ता हूँ। कहाँ उड़ता है, ऊंचे गगन में उड़ता है। ये जो है ऊंचे आकाश में, जो गिद्ध है ये कहाँ उड़ता है, ऊंचे आकाश में उड़ता है। बिल्कुल ये प्रश्न यहाँ से उठ सकता है CTET के लिए, ध्यान रखेंगे। थोड़ी थोड़ी बातें हम सभी को एक एक प्रश्न यहाँ पर दे सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि गिद्ध के संदर्भ में दिया है, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे गगन में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। ये गिद्ध की कुछ जो है विशेषताओं की यहाँ पर जो है चर्चा की गई है, जो बच्चों में गिद्ध के संदर्भ में एक बेहतर समझ का विकास कर सकेगा। आगे देखते हैं। और एक यहाँ पर देखेंगे आप, कबूतर के संदर्भ में कुछ बातें यहाँ पर दी गई है, और कबूतर के संदर्भ में जो बातें यहाँ पर दी गई है उसके संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कबूतर के संदर्भ में जो यहाँ पर बातें दी गई है, इसमें लिखा गया है रंग स्लेटी पंजे। इसके बाद देखेंगे आप सभी यहाँ क्या लिखा है, रंग स्लेटी, मतलब इसका रंग जो है स्लेट के आकार का है। स्लेट हम सभी जो यूज करते थे लिखने के लिए, बच्चे जब हम सभी थे तो स्लेट का यूज करते थे अपने चीज़ों को लिखने के लिए, अक्षरों को पहचानने के लिए, सीखने के लिए। तो रंग स्लेटी पंजे मेरे, रंग स्लेटी पंजे लाल, इसका पंजा किस प्रकार है, लाल है। रंग स्लेटी पंजे लाल, गुटुर गूँ की भरकर चाबी, मतलब गुटुर गूँ की चाबी भरकर, ये गुटुर गूँ बोलता है। बच्चे इसमें जानेंगे कि कबूतर का आवाज़ किस प्रकार हो सकता है, वो कबूतर की आवाज़ से परिचित हो सकेंगे। और शिक्षकों से भी यह जो है निर्देशन दिया जाता है कि जब भी वो कक्ष में इस प्रकार के पाठ को पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों के सामने वो इस प्रकार की आवाज़ें निकालें उसके संदर्भ में, और उसको इससे परिचित करवाने का प्रयास करें, ताकि बच्चे इसके संदर्भ में विचित्र जानकारी को रख सकें, विशेष जानकारियों से परिचित हो सके, उसकी आवाज़ को पहचान सके, उसके संदर्भ में जान सके। ये शिक्षकों से ये आशा की जाती है जो कक्ष में वो इन प्रकारों की बातों को उल्लेख जरूर करें। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक नवीन चिड़िया के संदर्भ में, यहाँ नया चिड़िया दिया गया है और इसके संदर्भ में कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ चिड़िया है और यहाँ कुछ बातें हैं। चोंच है मेरी बड़ी निराली, इसका चोंच बहुत निराली है, लंबा करके है ना। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, इसका सुई जो है लगता है कि सुई की तरह इसका है, सिलने वाली है। सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर मैं घर बनाऊँ, दर्जन चिड़िया मैं कहलाऊँ। बिल्कुल यही आपको यहाँ पे याद रखना है कि पत्ते को सिल कर ये घर बनाती है। और इस चिड़िया का नाम क्या है, इस चिड़िया का नाम जो है दर्जन चिड़िया है। और इससे प्रश्न बन चुका है, CTET में प्रश्न बन चुका है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो CTET में ये प्रश्न बना हुआ है कि दर्जन चिड़िया जो है मतलब कौन सी चिड़िया
कौन सी चिड़िया पत्तों को सीलकर अपना घोंसला बनाती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे दर्जन चिड़िया के संदर्भ में ये प्रश्न बना हुआ है। बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए सेशन रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। सभी को इस सेशन को देखें, शेयर करें, लाइक करें। आगे देखते हैं आगे इसमें और किन बातों का समावेश किया गया है। तो यहाँ देखें कबूतर के संदर्भ में हमने बताई आपको, हमने दर्जन चिड़िया के संदर्भ में बताई। एक और चिड़िया के संदर्भ में यहाँ पे है, पैर के डेस में छेद बनाऊँ। पैर की जो तना है ना, तना में आप देखें इसको छेद बना रहा है, तो पैर के तना में छेद बनाऊँ, उसमें छिपे कीड़े को खाऊं। ये तना में छिद्र बना करके उस कीड़े को खा जाते हैं। पैर के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़ों को खाऊं, टुक टुक करता जाता हूं, कठफोरवा कहलाता हूं। तो ये जो चिड़िया है, इस प्रकार की चिड़िया, मतलब चिड़िया के चित्र भी दिए गए हैं। बच्चे इस चिड़िया के चित्र को देखेंगे, इसके संदर्भ को जान सकेंगे और इसके संदर्भ में जानेंगे कि पैर के तने में ये छेद करता है। ये जो चिड़िया है ना, कठफोरवा, इसका नाम क्या है? कठफोरवा, यानी काठ मतलब लकड़ी को ये छिद्र करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कठफोरवा कहते हैं। इसके सिर पर आप देखेंगे एक छोटा सा ताज लगा हुआ है, जैसे मुर्गे के सिर पर लगा रहता है। तो पैर के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़ों को खाऊं, टुक टुक करता जाता हूं, कठफोरवा कहलाता हूं। ये कहता है कि ये कठफोरवा कहलाता हूं, अर्थात इस चिड़िया का नाम क्या है? कठफोरवा है। अर्थात इससे बच्चों में कठफोरवा के संदर्भ में एक विशेष जानकारियों का प्रादुर्भाव हो सकेगा। बच्चे इसके संदर्भ में विशेष जानकारी रख सकेंगे, जान सकेंगे, इनकी विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे। ये इस पाठ का मुख्य उद्देश्य रहा होगा पाठ निर्माण के संदर्भ में। आगे देखते हैं अगले और किन चीज़ों को समावेश यहाँ किया गया है। तो यहाँ देखें आपके सामने जो दिया गया है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। एक उल्लू का चित्र यहाँ दिया गया है, आप सभी जानते होंगे, और इधर भी एक चिड़िया का चित्र दिया गया है। तो इसमें दिया गया है, अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसा। अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसा, मतलब जब हम दिनों में चलते हैं तो ये दिन में क्या करते हैं? ये दिनों में सोए रहते हैं। जैसे ही हम जंगलों में जाते हैं तो ये जग जाते हैं। इस प्रकार से हम जो है ये पाठ बताने का प्रयास कर रहा है, बच्चों को ये सिखाने का प्रयास कर रहा है कि अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसा। मतलब शोर रात में, मतलब दिन में हो सकता है। हम लोग दिन में चलते हैं और ये रात में दिन में सोते हैं। इस प्रकार से इन्हें शोर का महसूस होता है। तो बच्चे इसके संदर्भ में जानेंगे कि उल्लू की क्या विशेषता है, या उल्लू किस प्रकार के जानवर की श्रेणी में आते हैं। यानी कि अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसा, यानी कि ये दिन में सोते हैं और हम लोग दिन में चलते हैं। इस प्रकार से आगे देखेंगे, उल्लू जी ट्राई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। जितनी भी पक्षियाँ हैं वो पक्षियाँ क्या कर रहे हैं? शोर मचा रही हैं और अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं। उल्लू जो है दिन में सोई हुई है, और सोई हुई है तो उसको आवाज़ इधर उधर का सुनाई पड़ रहा है, शोर सुनाई पड़ रहा है। इस शोर से उल्लू जग जाती है और कहती हैं, अरे जगा दिया आज जंगल में इतनी शोर कैसी है। मतलब शोर उसको लग रहा है। बाकी जो चिड़िया है वो चिड़िया दिन में नहीं सोती है, जबकि उल्लू दिन में सोती है, इसीलिए उनको ज़्यादातर शोर उसको सुनाई पड़ रहा है। तो ये शोर कैसा हो रहा है? तो उल्लू जी सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं। जितने भी पक्षियां हैं वो सब अपने संदर्भ में यहाँ पर कुछ ना कुछ बता रही हैं, अपने संदर्भ में कुछ ना कुछ शोर मचा रही हैं। तो इस प्रकार से उल्लू को यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो ये इसके माध्यम से बच्चों में एक समझ का विकास होगा कि वो जानेंगे कि उल्लू रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। बच्चों को एक बेहतर समझ यहाँ से प्रदान करने का प्रयास किया गया है। आगे देखते हैं और किन चीज़ों को इस पाठ में समावेश किया गया है। तो आगे यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लाइन यहाँ पे दिया गया है। उल्लू बोला, जो उल्लू है वो बोला, क्या बोला? अब बंद क्यों नहीं करते यह शोरगुल। मतलब अब बंद क्यों नहीं करते ये शोरगुल, यह कैसा झगड़ा, या अब तुम लोग क्यों बंद नहीं कर रहे हो शोरगुल। यह किस प्रकार की झगड़ा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। यह कैसा झगड़ा, हम सभी में कुछ ना कुछ खास है। बिल्कुल जितने भी चिड़िया, जितने भी पक्षी पशु हम लोग देखते हैं, या फिर मानव ही देखते हैं, हर व्यक्ति, हर मानव, हर पक्षी अपने आप में एक विशिष्ट होता है। तो उल्लू यहाँ पर बोल रहा है कि अब बंद क्यों नहीं करते ये शोरगुल, यह कैसा झगड़ा, हम सभी में कुछ ना कुछ है खास। बिल्कुल सब में कुछ ना कुछ खास है। किसी को भी हम लोग ठुकरा नहीं सकते, किसी को भी हम ठेस नहीं पहुँचा सकते। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास होता है। आगे इसी प्रकार से यहाँ दिया गया है, हमारे पंख, यानी उल्लू जो है अपने संदर्भ में बता रहे हैं कि हमारे पंख, पैर, चोंच और बोली चाहे अलग अलग क्यों ना हो, पर हम सभी क्या हैं? पक्षी हैं। बिल्कुल जितने भी पक्षियां हैं, हो सकता है सभी के आवाज़ अलग अलग हो सकते हैं, उनके चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, उनकी जो है उड़ने की शक्ति तो सब में समान है, सभी पक्षी हैं। तो ये यहाँ पर उल्लू जो है अपने सारे पक्षी मित्रों से कहते हैं कि आप लोग शोरगुल ना करें, हमें सोने दें।
तो इस प्रकार की जो चीज़ों का समावेश पाठ्य पुस्तकों में किया गया है, इसके माध्यम से बच्चों में एक बेहतर समाज प्रदान करने का प्रयास किया गया है। उनको इस प्रकार के समझों का विकास और प्रादुर्भाव करने का प्रयास किया गया है, जिससे बच्चे इसके संदर्भ में स्पष्ट जानकारियों का समावेश हो सकेगा बच्चों में, और बच्चे इसके संदर्भ में स्पष्ट रूप से जान सकेंगे। और हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा CTET 1 to 5 के लिए। और आपको पता होगा कि CTET 1 to 5 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये जो हमारा सेशन है, क्योंकि इससे काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं 1 to 5 के लिए। और इसके इसीलिए हमने इसके संदर्भ में हर एक पाठ के संदर्भ में हमने पढ़ना शुरू किया है, और आप सभी के लिए हम ये बेहतर वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, ताकि आप इसके संदर्भ में जानेंगे और आपके भी एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। आप CTET में अच्छे अंकों का प्रदर्शन कर सकते हैं, ला सकते हैं, और अपने जीवन को, अपने भविष्य को सुदृढ़ बना सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि CTET की एग्जामिनेशन के लिए पहले जो उसके सर्टिफिकेट के टाइम होते थे वो 7 वर्षों के लिए निर्धारित थे, लेकिन अब जो वर्तमान समय के अनुसार जो आप CTET देंगे, तो एक बार आपके CTET हो जाने के बाद आपके जीवन भर के समय निर्धारित हो जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप बार बार CTET के एग्जामिनेशन में शामिल होने से बेटर है कि हम एक ही बार में शामिल हों और बेटर रिजल्ट के साथ आएँ, ताकि दोबारा हमें पुनः उस क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं हो। चलिए देखते हैं आगे। सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखते, मतलब सभी चिड़िया से उल्लू उल्लू कह रहा है, उल्लू कहना का प्रयास कर रहा है, समझाने का प्रयास कर रहा है। सोचो अगर हम सभी एक ही जैसे दिखते और एक ही से खाते, बोली भी यदि एक सी होती, तो कितनी नीरसता होती इस दुनिया में। बिल्कुल कितनी नीरसता होती। यदि सब एक ही जैसे होते, सभी में एक ही प्रकार की विशेषता होती, तो बहुत ज़्यादा नीरसता होती, कोई किसी को देखना ही नहीं चाहता। तो इस प्रकार से उल्लू जो है सभी चिड़ियाओं से ये कहता है, और बच्चों को जो है इस पाठ से यह सीखने के लिए मिलेगा कि बच्चे भी जानेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, विभिन्नता क्या होती है। एक चिड़िया का दूसरे चिड़िया से अलग होना भी विभिन्नता बच्चों में प्रदर्शित हो रहा है। व्यक्तियों का विभिन्नता, हर एक चीज़ों के संदर्भ में लगभग आप बात करें NCERT के इस पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में, तो हर एक पाठ आपको बच्चों को एक विभिन्नताओं के प्रतीक को दिखाने का प्रयास कर रहा है। और इस प्रकार से हम बात करें तो ये पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण बच्चों के लिए हो सकता है, हो जाता है, इम्पोर्टेंट है। और इसके सेशन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, आगे देखते हैं और क्या इनके अंदर समावेश किया गया है। एक सा खाते, बोली भी एक सी होती, तो कितनी नीरसता इस दुनिया में होती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दिया गया है बच्चों के लिए, बच्चे इसके संदर्भ में समझेंगे। आगे देखते हैं इनमें और किन चीज़ों का समावेश किया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे पाठ में आए पक्षियों के संदर्भ में तुमने किन किन चीज़ों को देखा है, उनके नाम लिखो। मतलब जो जो चीज़ तुमने देखे, बच्चों से आप कहेंगे कि बच्चे जो भी शिक्षक कक्षा कक्ष में जाएंगे पढ़ाने के लिए, आप जाएंगे या फिर कोई भी, तो वो यहाँ पर बच्चों से कहेंगे कि आप जो है किन किन पक्षियों के संदर्भ में आपने देखा, उनके नाम लिखो। तो बच्चे काफ़ी पक्षियों के संदर्भ में पीछे देख चुके हैं, तो वो बताएंगे आपको तोते के संदर्भ में हमने देखा, सर हमने कबूतर को देखा, सर हमने गिद्ध को देखा, सर हमने उल्लू को देखा। तो इस प्रकार से आप बच्चों से परियोजना कार्य करवाएंगे, इससे बच्चों में उनकी पुनरावृत्ति हो सकेगी, वो पूर्ण चीज़ों को जान सकेंगे, पिछले चीज़ों से संदर्भित बातों को समझने का वो प्रयास करेंगे, और एक बेहतर विकास बच्चों के अंदर हो सकेगा। आगे देखते हैं और किन बातों का समावेश है पाठ में। तो आप देखेंगे यहाँ पर, अब बाहर जाकर देखो तुम्हें कितनी पक्षी दिखते हैं। मतलब बच्चों से कहेंगे कि अब तुम बाहर जाओ, अपने वातावरण से बच्चों को जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। वातावरणीय चीज़ों से जो उनके आसपास घटित होते हैं, उन समस्याओं के संदर्भ में उसको बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब बाहर जाकर देखो कि कितने पक्षी दिखते हैं, पैर पर ही नहीं, मैदान में भी देखो, पानी में देखो, पानी के आसपास देखो, झाड़ियों में देखो, तुम्हें काफ़ी पक्षियाँ देखने के लिए मिलेंगी। ना सिर्फ तुम्हें उल्लू मिलेंगे, ना सिर्फ तुमको कबूतर मिलेंगे, जितने पक्षियाँ तुमने देखी वो पक्षियाँ तो मिलेंगे ही, और भी बहुत सारी ऐसी पक्षियाँ तुमको देखने के लिए मिलेंगी जिसकी चर्चा इस पाठ में नहीं है। तो इस प्रकार से हम कोरिलेट करते हुए, यानी कि बच्चों को उसके संदर्भ से जोड़ते हुए, संदर्भित बातों से संदर्भ करते हुए बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी बेहतर एक विकास हो सकेगा बच्चों में। आगे देखते हैं, पक्षियों के नाम भरो। बच्चों से कहेंगे कि पक्षियों के नाम भरो और सही जगह पर सही का चिन्ह लगाओ। यदि नाम नहीं जानते हो तो उसे उसकी पहचान लिखो। बच्चों को ये कहना है आप सभी को, जो शिक्षक अपने कक्षा कक्ष में इनको इस पाठ को लेकर जाएंगे। आगे है, बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज़ पर आसानी से पहचान कर पाएंगे। जो बच्चे बाहर जो है पक्षियों को देख कर आएंगे, अपने आसपास के क्षेत्रों में बगुला को देखेंगे, मैना को देखेंगे, तो इस प्रकार बच्चे जो है जितने भी चीज़ों को देख कर आएंगे बाहर, और उनके सामने जब भी आप उनके सामने कोई एक जो है छपी हुई सामग्री को पेश करेंगे, तो बच्चे उसको पहचान लेंगे, तुरंत पहचानेंगे कि ये सर हमने इसको देखा था, सर हमने इसको देखा था। तो बच्चे उसको नाम यदि नहीं जान रहे होंगे तो शिक्षकों से ये आशा की जाती है कि वो इस नाम को बच्चे को बताएं और बच्चे को इसके संदर्भित जोड़ने का प्रयास करें। बच्चों को पक्षियों के गुणों के बारे में मदद मिलती है
और चाहे उनके नाम भी जानते हों, बच्चे चाहे उनके नाम भी जानते हों। तो बहुत सारी बातों को बच्चों में यहाँ पर दिया जा सकता है, और ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, ये हमारे उन शिक्षक महोदयों के लिए भी है जो CTET का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो इतनी चीज़ों के संदर्भ में, इतने पक्षियों के संदर्भ में जो विशेषताएं बताई गई है, ये सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं CTET में। और लगभग आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे प्रश्नों का एक समावेश आपको मिलेगा जो एक पूछा ही गया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने पाठ्यपुस्तक की रीडिंग लाइन बाय लाइन करना शुरू किया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपके लिए, सबके लिए ये सेशन है। तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखें अगले पार्ट में क्या दिया गया है। तो इसमें दिया है जहाँ देखा है, पानी में देखा, पैर पर देखा, ज़मीन पर देखा, घर में देखा, उड़ते हुए आकाश में देखा। पक्षी का नाम यहाँ पर लिखो। जैसे तुमने देखा किसी बगुला को, तो बगुला को तुमने कहाँ देखा? पानी में देखा, पैर पर देखा, ज़मीन पर देखा, तो बच्चे कहेंगे पानी में। पानी में देखा तो ये क्या होगा? बगुला। बिल्कुल सही बता रहा है बच्चा। तो हर प्रकार के जो जितने भी प्रकार के पक्षियों को बच्चे देखेंगे और इस प्रकार के चार्ट में वो भरेंगे, और ये भरवाने का काम शिक्षक का रहेगा। बच्चे के संदर्भ में, बच्चों के संदर्भ में एक विशेष जानकारी देने का यहाँ पर प्रयास किया गया है इस पाठ के अंदर। और आगे देखते हैं, अब देखेंगे आगे यहाँ दिया गया है क्या तुमने, बच्चों से कहना है क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि अलग अलग पक्षियों के चोंच भी अलग अलग होते हैं। नीचे कुछ पक्षियों के चोंच के चित्र दिए गए हैं। बच्चों को यहाँ दिखाना है कि हर एक पक्षी के जो चोंच होते हैं वह चोंच उनका अलग अलग होता है। और बच्चों से कहना है क्या तुमने कभी भी ऐसे पक्षियों के चोंच पर ध्यान दिया है जो उनके चोंच अलग अलग होते हैं। इनको ध्यान से देखो, मतलब नीचे जो चित्र दिया गया है, नीचे जो उनके पंखों को दिया गया है, उनके जो चोंच दिए गए हैं, इनको तुम ध्यान से देखो और पहचानो ये किन पक्षियों के चोंच हैं। नीचे उनके नाम लिखो। अगले पृष्ठ पर खाली खानों में उन अन्य पक्षियों की चोंच बनाओ और उसमें अपना रंग भरो। बच्चों से ये करवाना है आपको। बच्चे इसके संदर्भ में रचनात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, और उसके संदर्भ में उसमें मतलब ये चित्र बनवाने का जो इसमें लिया गया है, निर्णय जो लिया गया है, ये बच्चों में गत्यात्मक कौशल से संदर्भित बातों को दर्शाने का प्रयास कर रहा है। बच्चे जो है लिखने का प्रयास करेंगे तो उसमें गत्यात्मक कौशल होगा, उंगलियों पे उसका जो है नियंत्रण जो है हो सकेगा। आगे देखते हैं, उसी पक्षी का नाम भी लिखो जो पक्षी यहाँ पर दिया गया है, उसके संदर्भ में ही लिखने की बात की गई है। तो यहाँ बच्चे देखेंगे इसके संदर्भ में और लिखेंगे। तो सर ये क्या है? बोलेंगे ये तोता है। ये क्या है? ये कौवा है सर। ये बताएंगे ये मोर है। बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे बच्चे। और आगे देखते हैं, यहाँ शिक्षकों के लिए भी कुछ निर्देश दिया गया है जो कक्ष में जाने से पहले शिक्षकों को पढ़ना चाहिए। इसके निर्देशों के संदर्भ में जब आप पाठ योजना को बना रहे होते हैं, या फिर अचानक भी यदि आप कक्ष में चले जाते हैं, तो आप इस प्रकार के निर्देशों को पढ़कर अपने कक्षा का संचालन कर सकते हैं। NCERT की बहुत बड़ी विशेषता ये दी गई है। हर एक पाठ के अंदर आप देखेंगे तो एक निर्देशात्मक बातें दी गई है जो शिक्षकों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सर्वमान्य है। आके देखते हैं यहाँ पर बच्चों की जो इसमें दिया गया है, इसमें कौन से निर्देश दिए गए हैं। तो बच्चों की पक्षियों के रुचि बढ़ाने के लिए, बच्चों में पक्षियों के प्रति रुचि को बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें और अपने अवलोकनों को नोट करना सीखें। कक्षा में सभी को बताएं। यानी बच्चों को आप कहेंगे कि आप ऐसा हैबिट आप जनरेट करो कि आप जब भी कहीं बाहर जाओ तो आराम से आप बैठकर देखना कि कौन कौन से पक्षियाँ उड़ रहे हैं। उसके संदर्भ में आपको एक जानकारी इकट्ठा करनी है, और वो जानकारी आपको अपने दोस्तों से शेयर करनी है, अपने दोस्तों को बतानी है। इसके संदर्भ में आपको बच्चों से बातें करनी है, बच्चों को ये बतानी है। ये पाठ के अंदर जो है इन चीज़ों का समावेश किया गया है। आगे देखते हैं और किन बातों का समावेश है। तो यहाँ देखेंगे आप कुछ यहाँ पे चोंच दिए गए हैं, और एक चोंच बच्चों से आप कहेंगे कि एक चोंच तुम बनाओ, तो वहाँ पे एक चोंच वो भी बनाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बच्चे भी कुछ ना कुछ यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, जिससे बच्चों में काफ़ी कौशलों का विकास हो रहा है, और वे पक्षियों के संदर्भ में एक विशेष समझ का विकास कर पा रहा है। बच्चे जो है पक्षियों के संदर्भ में जानने का प्रयास कर रहा है। आगे देखते हैं और किन बातों को यहाँ पर समावेश किया गया है। तो देखेंगे, देखा पक्षियों की चोंच कितनी अलग अलग तरह की होती है। बच्चों को कहेंगे आपने देखा कि कितनी जो पक्षियां हैं, अलग अलग पक्षियों की चोंच भी अलग अलग तरह के होते हैं। उतना ही अलग अलग तरह का होता है उनका भोजन भी। मतलब जितने तरह के आपने पक्षियों को देखा, जितने पक्षियों के चोंच के प्रकार को आपने देखा, उतने ही प्रकार के उसमें क्या होते हैं, भोजन भी उन लोगों का उतना ही अलग अलग होता है। जितने भी पक्षियों को आपने देखा, सबका भोजन भी अलग अलग होता है। पक्षी तरह तरह के चीज़ें खाते हैं, पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। अभी हमने बच्चों को ये पाठ के प्रारंभिक स्तर में आपने देखा कि बच्चों को पक्षियों के संदर्भ में एक विशेष जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही थी, उनकी विशेषताओं से परिचित करवाया जा रहा था। लेकिन अब जो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से इस पाठ में आप देखेंगे बच्चों को पक्षियों के खानों के संदर्भ में यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक इधर चिड़िया दिया गया है और इधर जो है उसके खानों के संदर्भ में बताया गया है। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। इसमें चित्र में दिए गए
पक्षियों को उनके भोजन के साथ जोड़ो। यहाँ पर कुछ जो है पक्षियों के चित्र दिए गए हैं और इधर भोजन दिया गया है। इसमें आपको बच्चों को कहना है कि आप इसमें मिलान करो कि कौन सा जो है चित्र किस मतलब भोजन कौन से भोजन के लिए बना हुआ है, किस पक्षी के लिए कौन सा भोजन है, इसके संदर्भ में बच्चों से आप कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तोता है और इधर मिर्ची है। बच्चे क्या करेंगे, तोता मिर्च खाता है तो यहाँ पे ये मिर्च में चिन्ह लगाएंगे, मिर्च तक पहुँचाएंगे। इसके बाद जो है हर एक जितने भी यहाँ पर कबूतर है यहाँ पे दाना दिया गया है तो ये दाना से मिलाएंगे। मतलब बच्चों में इस प्रकार की भावनाओं का आपको विकास करना है, समझ का विकास करना है, ताकि वो जो है चिड़िया से संदर्भित जो भोजन है उसके संदर्भ में जान सकेंगे और कौन सी चिड़िया किन चीज़ों को खाते हैं, किन चीज़ों को पसंद करते हैं। इसके संदर्भ में एक बेहतर विकास उसमें होने की संभावना जग सकती है। इस पाठ के माध्यम से आगे देखते हैं और किन बातों का समावेश है आगे देखते हैं। यहाँ है क्या तुमने, बच्चों से आप कहेंगे क्या तुमने कभी ध्यान दिया है पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। बिल्कुल ये प्रश्न आप देखेंगे सीटीईटी के एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बिल्कुल कौन ऐसी पक्षी है जो झटके के साथ अपने गर्दन को घुमा सकती है, और ये प्रश्न आप लोग खोजते रहेंगे कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये प्रश्न बिल्कुल कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक से निकाला गया है। आप यहाँ देखेंगे क्या तुमने कभी भी ध्यान दिया है कि पक्षियों के जो उड़ने के तरीके हैं, चलने के तरीके हैं, गर्दन घुमाने के तरीके हैं, ये सभी अलग अलग हैं। मैना की बात करें तो झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे कर सकती हैं, ये प्रश्न आपका बन सकता है। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, ये भी प्रश्न बना हुआ है। आप देखेंगे सीटीईटी के प्रीवियस ईयर आप देखेंगे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों ही लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न बन चुके हैं। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो, बच्चों से पूछना है क्या तुम ऐसा कर सकते हो। और जैसे पक्षियाँ कर रहे हैं अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा रहे हैं, कोई अपने गर्दन को झटके के साथ घुमा रही है। आगे देखते हैं और किन बातों का यहाँ पे समावेश किया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। क्या तुमने ऐसे किसी पक्षी को क्या तुम ऐसे किसी पक्षी को जानते हो, उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उसका नाम भी लिखो। बच्चों से आप इस प्रकार की बातें करेंगे तो बच्चे जानते होंगे उनके प्रीवियस से, या फिर नहीं जानते होंगे तो आप उन्हें बताएंगे कि कुछ तोते होते हैं जो अपने मानवों के भाषाओं की नकल करते हैं और वो बोलते हैं। कुछ पहाड़ी मैना का एक प्रकार होता है, चिड़िया का एक प्रकार होता है जो मानव की बोलियों का नकल करता है। तो इस प्रकार से बच्चे इसके संदर्भ में जानेंगे और उसका चित्र का निर्माण भी करेंगे उसके संदर्भ में, उनकी विशेषताओं के संदर्भ में, उनके बनावट के संदर्भ में, उनके चोंच के संदर्भ में, रंग के संदर्भ में, विशिष्टताओं के संदर्भ में काफ़ी जानकारी बच्चे रखने का प्रयास करेंगे, इसके संदर्भ में जान सकेंगे। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पर आप बाहर खुले में जाओ, बच्चों से कहेंगे बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो वे कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे हैं, वे गर्दन कैसे हिलाते हैं, पक्षियों की आवाज़ें भी सुनो, उनकी आवाज़ें भी अलग अलग होती है, तुम पक्षियों की आवाज़ें भी सुनो। किन्हीं 3 पक्षियों की आवाज़ों को तुम नकल करो उसको, बच्चे आप कहेंगे बच्चों से कहेंगे कि आप किन्हीं 3 पक्षियों के जो है आवाज़ों को आप नकल करके आएंगे कल। बच्चों से आप कहेंगे, बच्चे इस प्रकार के चीज़ों को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की चिड़िया पक्षियों की आवाज़ों को वो समझ सकेंगे, उनको जान सकेंगे। ऐसे बच्चों से आप बच्चों को प्रेरित करेंगे ताकि वो इसे सीख कर आएँ। गर्दन को हिलाने की भी नकल करो, जैसे मैना गर्दन को हिलाती है उसी प्रकार से तुम भी अपना गर्दन हिलाने का नकल करो। उल्लू जैसे अपने गर्दन को घुमा लेती है, तुम भी घुमाने का नकल करो। अपने साथियों से कहो कि वे जो है पहचाने तुमने किस पक्षी की नकल की है। आप जो है इस प्रकार से किसी पक्षियों की विशेषताओं को अपने अंदर ले लो और अपने साथी समूह के साथ जब भी रहो तो आप उस प्रकार की पक्षियों की विशेषताओं को दिखाओ। झटके से आप गर्दन घुमाओ और पूछो कि ये किस पक्षी का विशेषता है। इस प्रकार से बच्चे जो है सामूहिक क्रिया के माध्यम से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। आगे दिया गया है पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं। बिल्कुल पंख जो होते हैं अलग अलग रंग के भी होते हैं, अलग अलग डिजाइन की भी होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं, उनका जो पंख है वो क्या करता है, उड़ने में मदद करता है। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। बिल्कुल जो पंख है वो उन्हें ठंडी से भी बचाता है, ठंड से भी बचाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी एक प्रश्न आपका निकलता है कि पक्षियों के पंख उन्हें किन चीज़ों से बचाती है। तो ठंड से उनको बचाती है। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं, जो पहले से निकले हुए पंख होते हैं। जैसे पतझड़ के मौसम आते हैं तो पैर के सारे पत्ते गिर जाते हैं, पुनः उसमें नवीन पत्तों का जो है प्रादुर्भाव होता है। उसी प्रकार से चिड़िया के जो पंख होते हैं, चिड़िया के जो पंख बने होते हैं उन पंखों में भी नवीनता आती है, उनके पंख भी झड़ते हैं। तुमने कई बार पक्षियों को गिरे हुए पंखों को देखा होगा, पक्षियों के पंखों को गिरे हुए तुमने देखा होगा। बहुत सारे बच्चे देखे होंगे पंखों को, वो लोग उठाते भी हैं, पंख से खेलते भी हैं। तो आगे देखेंगे आप पक्षियों के गिरे हुए पंख को इकट्ठा करो। बच्चे से कहेंगे आप जो आपने पक्षियों के गिरे हुए पंख को देखा है आप उसको इकट्ठा करिए और उनके रंग के, उनके आकार के और आकृति पर चर्चा करो।
एक पक्षी का चित्र बनाओ अपनी कॉपी में, ये बच्चों से आप कहेंगे और बच्चे इसके संदर्भ में आगे रहेंगे, तत्पर रहेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं। और यहाँ पे क्या कहा गया है, तुम इसके चित्र को कॉपी पर बनाओ और उसे पंख चिपकाओ। जो तुम चित्र बनाओगे ना, उसमें तुम इस प्रकार के पंखों को जो तुम चुन के लाए हो, उस पंख को चिपकाओ और उसका नाम भी लिखो कि तुमने किस जो है पक्षी का पंख लाया था, किस पक्षी को तुमने बनाया, उसमें चोंच उसका लगाया, उसमें उसका पंख लगाया है। आगे देखेंगे, पक्षियों के अलावा और कौन कौन से जानवर उड़ सकते हैं। आपने जो देखने का प्रयास किया, आपने अवलोकन किया बाहर जाकर, तो आपने देखा किन किन तरह के पक्षी हैं जो उड़ सकते हैं, मतलब पक्षी को छोड़ के और कुछ ऐसे जानवर भी तो हैं जो उड़ सकते हैं। आप बताइए कौन से ऐसे जानवर हैं। बच्चों में इस प्रकार से जो है आप जिज्ञासा की प्रवृत्ति को जागृत कर सकते हैं। बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो वो ना सिर्फ पक्षियों का अवलोकन करें, बल्कि उनके संपर्क में आने वाले विभिन्न जानवरों के, विभिन्न चीज़ों का वो जो है उनके संदर्भ में अवलोकन करें, उनको जानने का वो प्रयास करें। इस प्रकार से आप बच्चों को जिज्ञासु बना सकते हैं, उनको सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरणाप्रद बना सकते हैं। आगे है, अगर तुम भी पक्षियों की तरह उड़ सकते। बच्चों में आप कहेंगे कल्पनाशीलता का विकास यहाँ पर किया जा रहा है इस लाइन के माध्यम से। ये पंक्ति जो दिया गया है, अगर तुम भी पक्षी की तरह उड़ सकते तो तुम कहाँ कहाँ जाते। बच्चों से पूछना है क्या क्या करते। जो तुम में यदि इस प्रकार की शक्ति का विकास हो जाए कि तुम भी उड़ने लगो, तो क्या तुम कहाँ कहाँ जाते और क्या करते। तो ये बच्चों में सृजनात्मकता के विकास के लिए, कल्पनाशीलता के विकास के लिए एक बेहतर प्रश्न हो सकता है, जो कि बच्चों में आत्म भावना को विकसित करने के लिए वो अपने स्वयं की बातों को यहाँ पर लिखेंगे, आत्म अभिव्यक्ति करेंगे, तो उसमें सृजनात्मकता का विकास हो सकेगा। बच्चे कल्पनाशीलता की दुनिया में जा सकेंगे। कल्पना जितना ही बढ़ेगा, उनका मस्तिष्क भी उतना ही क्रियाशील होगा। इस प्रकार से ये पाठ काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, मानसिक विकास के लिए, शारीरिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, जितने भी उसके एक पक्ष होते हैं विकास के, सभी पक्षों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पाठ रहेगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि यदि पक्षी उड़ ना सके, मतलब बच्चों में ऐसा भी पूछना है आपको, यदि पक्षी उड़ ना सके तो बस अपने पैरों पर ही चलें तो क्या होगा बताओ। छोटे छोटे पक्षी होते हैं, अगर वो पैरों से ही चलना प्रारंभ कर दे तो क्या होगा। तो बच्चे अपने अनुसार बताएंगे आपको, सर साइकिल आते हैं, गाड़ी आते हैं, उसको जो रौंद कर चलाया जाएगा वो मर जाएगा। तो बच्चे अपने अनुसार अपने शब्दों में आपको बताने का प्रयास करेंगे। आत्म अभिव्यक्ति की जो कल्पना होती है उनका विकास बच्चों में करने का ये इस पाठ्य का मुख्य लक्ष्य रहा होगा। आगे देखते हैं। आओ बनाएं मुर्गा। बच्चों को कहेंगे चलो हम लोग मुर्गा बनाते हैं, मुर्गा कैसा होता है। तो बच्चे यहाँ पर आगे कुछ बातों का यहाँ समावेश किया गया है, देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, एक चौकोर कागज़ लो। बच्चों को कहेंगे एक चौकोर कागज़ लो, पूरा मतलब जो 4 कोना वाला पेपर होता है उस प्रकार का पेपर लो। इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आपके सामने। इस प्रकार से एक चौकोर पेपर ले लो। इसके बाद क्या करना है, इसे चित्र में दिखाए गए बिंदु जो यहाँ पे दिखाए गए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे बिंदु दिखाया गया है, ऐसे ऐसे मोड़ दो। बच्चों से कहेंगे यहाँ पे दिया गया है कैसे क्या करना है, इसको मोड़ दो। इसके बाद कहेंगे बच्चों से कि इस प्रकार बन जाएगा। मोड़ने के बाद फिर यहाँ पे कहा गया है कि चित्र में दिखाए गए बिंदुओं से कागज़ को आधा मोड़ो। पहले मोड़ देना है, इसके बाद आप कागज़ की बिंदु रेखा से तीर निशान पर मोड़ो। जहाँ पे तीर का निशान दिया गया है यहाँ बीच में, यहाँ पे मोड़ो। फिर बच्चे कहेंगे चित्र में दिखाए गए तरीके से इसको फिर से मोड़ो। फिर से मोड़ेगा बच्चा। आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे फिर से बच्चे क्या करेंगे, चित्र में दिखाए गए तरीके से कागज़ को मोड़ कर मुर्गे की चोंच बनाओ। इस प्रकार से मुर्गे की चोंच बन जाएगी। बच्चे इसके संदर्भ में जान लेंगे। आगे देखते हैं। अब एक लाल रंग के कागज़ को मुर्गे की कलगी में आकार से काटकर उसके सिर पर चिपका दो। मतलब जो मुर्गे के सिर पर एक ताज होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ताज भी बच्चे को कहना है आपको लगाएंगे आप लाल रंग के एक पेपर को काट के। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटे से काले कागज़ को गोल काटकर मुर्गे की आँख की जगह चिपका दो। मुर्गे की जो आँख है वहाँ पर आप एक गोल रंग के कागज़ को काटकर चिपका दो, ताकि लगे कि उनका आँख यहाँ पर दिख रहा है। इस प्रकार से बच्चे जो है विभिन्न प्रकार के पक्षियों के संदर्भ में, उनकी विशेषताओं के संदर्भ में जानेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का लगता है हमें पाठ का ये अंतिम पेज था, तो आज का ये पाठ समाप्त होता है। मिलेंगे अगले पाठ में हम आप सभी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।